हाल ही में हम बात करेंगे, दिल्ली में भी चुनाव चल रहे हैं। उपचुनाव कुछ सीटों पर जहाँ विधायक बन गए सांसद, उन्होंने जो सीट छोड़ दी थी, खाली हो गई थी। और बात करेंगे बिहार के चुनाव पर और जन्मदिन की बधाइयों पर बात करेंगे आपसे। तो सबसे पहला मेरा सवाल है, हाल ही में दिल्ली में कुछ सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं काउंसिलर के, निगम पार्षद के। क्या लगता है कि भाजपा अच्छा काम कर रही है दिल्ली में? जब नई सरकार बनी है तो जनता भाजपा की को ही जिताएगी उन सीटों पर जो खाली हुई है, या फिर आप या कांग्रेस खाता खोल लेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में जी भारतीय जनता पार्टी की जो नई सरकार चल रही है, ये पहले पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल से अगर तुलना करें तो उससे बहुत बेटर है। और अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन दिखाई दे रहा है सारी चीजों पर उनकी नजर है। और मुझे नहीं लगता कि इस बार जो ये चुनाव हो रहे हैं कुछ सीटों पर, इस पर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी खाता भी खोल पाएगी। बीजेपी का नेतृत्व सक्षम है, सही काम सरकार कर रही है। और बीजेपी के इसमें विधानसभा के जो विधायक चुनकर आएंगे विधानसभा में बीजेपी के आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। जैसे कि यमुना की स्थिति जो पहले थी, इस बार छठ पूजा बड़े गर्व से मनाया लोगों ने, झाग भी शायद आपको इस बार नहीं नजर आए, तो आपको लग रहा है कि भाजपा कुछ काम कर रही है यमुना? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बीजेपी की जब से सरकार बनी है, पहली छठ पूजा का पर्व निकला है 10-12 दिन पहले, तो आपने महसूस किया होगा कि जो पिछले टाइम पर जहर होता था, हालांकि अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकला है, उसमें बहुत कमी आई है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, पूरी तरीके से अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग कर रही है, गंभीरता से सरकार काम कर रही है। और उसमें जो प्रदूषण है उसमें भी बहुत कमी आई है। और आगे आने टाइम दिल्ली में थोड़ा सा वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा स्तर पार कर चुका है, सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। हालांकि सरकार ने करोड़ों रुपए कृत्रिम वर्षा कराने में खर्च कर दिए, जिससे कि ये पॉल्यूशन थोड़ा कम हो जाए, लेकिन वो फेल हो गई। क्या करें? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, दिवाली से 2 दिन पहले ये पॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था, अब दिवाली आने पर थोड़ा सा और बढ़ गया। अब इस पर सरकार गंभीरता से पहले ही अगर इशारा करती तो ये हाल नहीं होता। अब तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया है, अब इसमें सरकार टाइम टू टाइम कर ही रही है। और मुझे नहीं लगता कि अगले साल इतना पॉल्यूशन रहेगा, इसमें जरूर कमी आएगी, क्योंकि इस बार सरकार ने बड़े गंभीरता से सारी चीजें दी हैं। रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री बनाई है नेतृत्व में, बहुत सोच समझ के बनाई है, और उनके नेतृत्व में सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है, पॉल्यूशन में भी कमी आएगी। सर, हम बात करते हैं बिहार चुनाव पर। बिहार में बहुत चुनावी माहौल चल रहा है, सभी पार्टियां दम दिखा रही हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी रैलियां कर रहे हैं, राहुल गांधी जी रैलियां कर रहे हैं, उधर लालू यादव के सुपुत्र लगे हुए हैं, लेकिन एक उनके बेटे अलग पार्टी में लगे हुए हैं और उनका विरोध कर रहे थे भाई का। तो क्या कुछ कहेंगे बिहार की राजनीति का? आपका मन क्या है कुछ कहने का? देखिए, भारत में 2 राजनीतिक दल ऐसे हैं जो प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, जो किसी की पुत्र की बहोती नहीं है। एक तो भारतीय जनता पार्टी जो पुराना जनसंघ रहा, दूसरा तो कम्युनिस्ट है। कम्युनिस्ट की विचारधारा से हम असहमत हो सकते हैं, लेकिन कम्युनिस्टों में क्या बहोती नहीं चलती कि जिसका बेटा है वही बनेगा, उत्तराधिकारी वही बनेगा। और सारी जितनी भी पार्टियां हैं वो सब उनमें उत्तराधिकारी उस तरीके से चलते हैं जो भी क्षेत्रीय दल है या कांग्रेस है। तो बीजेपी इस बार बिहार में, जैसा आपने पूछा, मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा दल, राष्ट्रीय जनता दल या तेजस्वी जी के नेतृत्व में या कोई और भी गठबंधन आगे आएगा। बीजेपी की प्रदेश सरकार बनेगी, पूरी मजबूती से बनेगी। तेजस्वी उनके साथ है, रामविलास पासवान भी सुपुत्र हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सारा चल रहा है। और योगी जी का तो देख रहे हैं, वो तो वर्ल्ड लेवल के लीडर बन चुके हैं, उनका तो हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड में मुकाबला नहीं है। और योगी जी की जिस तरह सभाएं हो रही है, जिस तरह भीड़ आ रही है, उससे आप समझ सकते हैं कि बिहार में अब पहला ही चुनाव होने वाला है, पहला जो चरण है, तो बीजेपी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दुराय नहीं है। और बीजेपी की सरकार पहले से ज्यादा मजबूती से इस बार बनेगी, ऐसा मुझे लगता है। जी, सभी दर्शकों को आप गुरु पूर्णिमा है, आज वाहेगुरु, उनका आप शुभकामनाएं हम हमेशा देते रहते हैं। आज भी कुछ शब्द बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि साल का सबसे बड़ा दिन है, कार्तिक पूर्णिमा है, सबसे बड़ा दिन है। और ये स्मरण कराता है जब हमारे पिता की पुण्यतिथि, जब पिता का हमारा मोक्ष प्राप्त हुआ, उस दिन ये 13 नवंबर की थी उस साल में, 2008 में 13 नवंबर का था। पिताजी का देहावसान करीब ये समझिए कि 4:30 सवा 4 बजे करीब हुआ। कार्तिक पूर्णिमा जो बहुत बड़ा दिन माना जाता है, बृहस्पतिवार का दिन था उस दिन। पिताजी का जन्म बृहस्पति को हुआ, उनकी शादी भी बृहस्पति हुई और उनकी मृत्यु भी बृहस्पति हुई। और कार्तिक पूर्णिमा का इतना बड़ा दिन होता है, वही ब्रह्म मुहूर्त में उनको तो मोक्ष प्राप्त हो गया, उस वजह से भी स्मरण है। और दूसरा आप ये समझिएगा कि मैं सभी देशवासियों को, पदाधिकारियों को, राधा रानी रेजिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर में कार्यालय में बैठे हुए हैं, जितने भी इन्वेस्टर हैं, जितने भी प्लॉट लिए हुए हैं, जितने भी हमारे साथीगण हैं,
राधा रानी रेजिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड के सभी को मैं कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और आज का दिन बहुत विशेष है क्योंकि दीपावली के बाद में देवोत्थान के बारे में ये दिन आया है 5 तारीख का। और आज इसलिए भी विशेष है, जैसा आपने पूछा, आज हमारे जो दामाद हैं देवेश, उनका भी जन्मदिन है। कल हमारी पत्नी का जन्मदिन था। 4 तारीख का उसका रहता है, 5 का उनका रहता है। जैसे हमारा 17 दिसंबर शुरुआत होता है, प्रधानमंत्री जी का होता है, हमारा होता है, हमारे भतीजे का होता है, भतीजी का होता है। अंतिम चरण 24 सितंबर का हमारे भाई का होता है अंतिम चरण का। तो 1 हफ्ते का प्रोग्राम चलता है, ये 2 दिन का चलता है। 17 तारीख में से लेके और फिर आज नवंबर में, तो मैं जन्मदिन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आप ये समझिएगा कि बिहार की राजनीति हो या दिल्ली की राजनीति हो, उत्तर प्रदेश की राजनीति हो, बीजेपी इस तरीके से काम कर रही है। मुझे नहीं लगता कि दूसरे दलों में क्या है कि अपना वो कोई ना कोई, देखिए आप ये समझिए कि मोदी और मोदी जी के सामने 150 करोड़ देशवासी हैं। अगर रोहिंग्या, बांग्लादेशी और कुछ उन लोगों को निकाल दें तो 120 करोड़ तो हिंदुस्तानी नहीं है जी। ऐसे ही योगी जी के साथ 25 करोड़ 22 करोड़ की जनता है जो उनके पुत्रवती है। वो सिर्फ इनका ध्यान देते हैं, उनका दिमाग कहीं चलता नहीं। ये 2 लीडर ऐसे हैं जिनको हम सल्यूट करते हैं और उसके बाद में राजा भाई भैया के नेतृत्व में लगे हुए हैं। उनकी चीज में सारी चीजें चलती हैं।